राजस्थान की राजधानी जयपुर से खबर, जहां एक फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल है। घटना विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में कल देर शाम घटी। ये धमाका उस वक्त हुआ जब फैक्ट्री में ऑक्सीजन गैस भरने के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने से फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान एक और शख्स की मौत हो गई। तो ये जयपुर की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर फैक्ट्री में ऑक्सीजन गैस भरी जा रही थी सिलेंडर में, और इसी दौरान ब्लास्ट हो गया। मौके पर ही एक व्यक्ति की जान चली गई, कुछ लोग जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक और व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान जान चली गई। उछल के वहां तक आया ये। अरे वो मंजू शासन का गई। 7:50 के आसपास ये इतला मिली थी कि यहाँ पर विल्सन क्रायोगैस जो 16 नंबर पे है, वहाँ पर ऑक्सीजन बोटलिंग प्लांट है, वहाँ पर कोई धमाका हुआ है। इस पर तुरंत वहाँ पर मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँच के 2 व्यक्ति घायल थे वहाँ पर, जो बोटलिंग प्लांट में काम कर रहे थे, उनको हॉस्पिटल पहुँचवाया गया। और एक व्यक्ति के मौके पर ही विस्फोट, जो सिलेंडर में विस्फोट हुआ, उससे वहाँ पर मौके पर ही मृत्यु होगी। उसकी डेड बॉडी कांवटिया शिफ्ट करवाई गई थी। टोटल इस पूरे मामले, क्योंकि एक जो घायल था गंभीर रूप से, उसकी भी शायद अस्पताल में मौत हो गई। हाँ, दो घायल भिजवाए थे, उसमें से जो विनोद गुप्ता था, उसकी जेरे इलाज मृत्यु हो गई थी। एक का भी एसएमएस के अंदर इलाज जारी है। मतलब टोटल 2 लोगों की इस पूरे, हाँ, पूरे प्रकरण में 2 कैजुअलिटी हुई है। जो एक तो मौके पे हो गया था, एक जो घायल जिसको हॉस्पिटल भिजवाया था मणिपाल के अंदर, उसने दौरान इलाज दम तोड़ दिया था। लापरवाही थी भरने के दौरान, किस प्रकार? नहीं, अभी प्रथम दृष्टया तो उसमें इसमें जो बोटलिंग प्लांट है, उसमें सिलेंडर में भरने के दौरान ही उसमें विस्फोट होना पाया गया। फिर भी एफएसएल वगैरह जो वैज्ञानिक तरीके से जांच करके ही आगे इसमें कुछ कहा जा सकता है। फैक्ट्री में जोर की आवाज के साथ ये धमाका हुआ। धमाके से मलबा काफी दूर तक फैल गया। धमाका होते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल था। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर बाहर भागने लगे। इस घटना के बाद अब लोग इस फैक्ट्री को रिहायशी इलाके से हटाने की भी मांग कर रहे हैं। बाइक पे था, हेलमेट लगाया हुआ था, मैं 17 नंबर स्टैंड रुका तो वो एक धमाका भयंकर। तो ये हमारी मौसी जी यहीं रहती है, तो मैं उधर से जैसे आया तो इधर की पब्लिक उधर जा रही थी, उधर की इधर। तो जैसे मैं देखा तो इधर भीड़ थी बहुत ज्यादा, तो मैं भागता हुआ सीधा घुसा अंदर कंपनी के अंदर। गला भी मेरा उसी चक्कर से बैठा है। तो मेरे साथ एक भाई और भी था जो पीछे कच्ची बस्ती में रहता है, वो भी मेरे साथ घुसा। तो अंदर जाने के बाद 3 जनों ने बोला कि अंदर कोई भी नहीं है और कुछ नहीं, कंपनी बनती है, सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। तो जैसे मैं अंदर घुसा तो वहाँ पे 2 आदमी घायल मिले। एक को उठा के मैंने पिकअप में धरा, तो मेरा भांजा पिकअप चला रहा था, तो उसको यहीं पे रोक लिया गया। फिर वो पिकअप को भी दूसरे आदमी लेके गए। फिर दूसरे बंदे को उठाया तो वो बोल रहा था मुझे बचाओ, लेकिन उसके पैर दोनों नहीं थे। फिर उसको भी डाला तो वो एम्बुलेंस वालों को भी दिया। उसके बाद में जैसे अंदर गया तो सिलेंडर हटाया तो एक का सर पकड़ा तो सर हाथ में आ गया। उसका मतलब सर था, बाकी शरीर नहीं था। फिर उसके बाद दीवार से हटाया, फिर पिकअप भी निकलवाई। जो मेरे साथ वाले भाई है और भी डेनिंग बॉक्सर में चल रहे हैं वो, तो उन्होंने पिकअप निकालने में मेरे साथ सपोर्ट करा। लेकिन अब ये सिलेंडर फूटा तो उछल के हमारे मकान के अंदर आया। आरसीसी डली हुई नहीं है, मकान में आया। इतने मोटे टुकड़े तो हम घबरा गए सारे के सारे। ये टुकड़े कितने, ये टुकड़े बताए? अभी तो बहुत होगा, और 2 ही है। ये देख लो सिलेंडर के शीशे फूट गए मकानों का। इंसान खत्म हो जाते तो क्या कॉलोनी में तो नहीं चलने देंगे सर फैक्ट्री। ऐसा है सर, हम मर जाते। और ऊपर का हिस्सा वो मंजू शासन के पास गया इतनी दूर। दुकानों के शीशे फूट गए, पूरे घर हिल गए, पूरे जो रसोई के जो बर्तन होते हैं वो सारे नीचे गिर गए। हम तो खुद डर गए थे ऐसे एकदम से, मैं कि क्या पता मकान गिरने वाला है हमारा। हम सारे बच्चे को लेके 2 किलोमीटर दूर भाग गए वहाँ। आवाज कितनी भयंकर थी? आवाज तो कम से कम बहुत दूर तक गई होगी सर। हाँ, दूर दूर से आ गए थे हमारे बंदे, हमारे जानने वाले। बोले क्या हो गया क्या हो गया।